आज महाराज जहाँ पर घर में एक भी पुत्र नहीं था, आज उस घर में दो दो पुत्र खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। एक पुत्र ने तो महाराज ख्याति प्राप्त की और एक ने वह गलत संगति में पड़ गया। कियत काले न तौ जातौ तरुणो तनया भुवो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जिस घर में एक पुत्र नहीं था, आज उस घर में दो पुत्र खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। एक पुत्र ने ख्याति प्राप्त की, एक ने गलत संगति का असर उसमें आया, गलत संगति प्राप्त की है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, जो गोकर्ण जी महाराज हैं परम विद्वान हो गए और धुंधकारी महाखल बन गया है। बड़े होने लगे, अब तो जो धुंधकारी है मदिरा पान करने लगा और जब बड़ा हो गया तो चांडालों के साथ घूमने लगा है, चोरी करने लगा। आज आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। इधर क्या हुआ, गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हो गए हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो महाराज आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि अगर मुझे पता होता कि मेरा पुत्र ऐसा होगा कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को शमशान बना देगा। रोने लगे हैं। आज गोकर्ण जी आए, देखा पिता क्यों रो रहे हैं, कारण पूछा तो कहा कि अभी अभी धुंधकारी मदिरा पान करके आया था, जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे मारने लगा है। कहा आप वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर के आप भगवान का भजन करो, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज गोकर्ण जी कहने पर आत्मदेव जी आए। अब धुंधकारी हो गया निश्चिंत, अरे पिता चले गए, अब कौन रोकेगा। घर के सब बर्तन बेचने लगा, सोना चांदी को बेचने लगा, माँ को परेशान करने लगा। तो वह धुंधली ने क्या किया, कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, 5-5 वैश्यों को घर में ले आया। अब तो वह बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पर चोरी करता है। एक दिन क्या हुआ कि वह किसी राजा के नहीं महाराजा के यहाँ चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर के आया। तो वैश्याओं ने सोचा अरे ये तो किसी महाराज के यहाँ चोरी करके आया है, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। अगर यदि ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। काम करो, इसको मार करके धन लेकर के भाग चलते हैं। आज धुंधकारी रात में अधिक मदिरा का पान करके आया। इसके बाद वैश्या ने क्या किया, धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और उसको बहुत मारा है। जो महाराज पापी होता है उसके प्राण जल्दी छूटते नहीं हैं, वह बड़ा कष्ट पाता है, तब जाकर उसके प्राण छूटते हैं। आज धुंधकारी जब मरा नहीं तो एक वैश्य ने क्या किया, जलते हुए अंगारे लाई और धुंधकारी के मुख में डाल दिए हैं। आज जैसे मुख में डाले उसी समय धुंधकारी जोर से चिल्लाया और धुंधकारी का प्राणांत हो गया है।
आज जैसे प्राणांत हुआ, धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली है। धुंधकारी बहुत भयंकर प्रेत बना है। गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी ने महाराज गया जी में श्राद्ध किया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गया जी में यदि कितना बड़ा भी पापी हो, यदि गया जी में श्राद्ध किया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। पर धुंधकारी को उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। जब वे वहां से लौटे, अपने घर में आए, हाथ में जल लिया और घर को पहले पवित्र किया है। आसन बिछा करके रात्रि में भजन करने लगे हैं। उसी समय अनेक अनेक आवाज आने लगी। कभी किसी जानवर की आवाज आती, कभी किसी की। आज गोकर्ण जी ने क्या किया, जल हाथ में लिया, अभिमंत्र करके जैसी वायु में मारा, उसी समय एक छाया प्रकट हो गई। कहा तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा मेरा नाम धुंधकारी है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहा अरे मुझे पहचानो, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारीति नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेनैव दोषेण, मेरे जीवन में दोष आ गए। और ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने जो ब्राह्मण का कार्य है उसको छोड़कर के गलत काम मैंने किया। मैंने गलत संगति का आश्रय लिया था, तो आज मैं प्रेत बना हूं। तो आज गोकर्ण जी ने कहा अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया था, और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जिसका महाराज श्राद्ध गया जी में किया जाए उसका उद्धार हो ही जाता है। धुंधकारी ने कहा मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं। पर महाराज असली कारण ये नहीं था कि वह बड़ा प्रेत है। जब शास्त्र में वर्णन है कितना बड़ा भी प्रेत क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। असली बात, सत्य बात तो ये है कि जो गोकर्ण जी हैं ये गौ माता के पुत्र हैं, और जो धुंधकारी है वह धुंधली का नहीं किसी और का पुत्र है, और दोनों का गोत्र एक नहीं है। इसलिए धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। कहा भैया मुझे इस योनि में बहुत कष्ट हो रहा है, आप कुछ कृपा करें। प्रातः काल हुआ, गांव वालों ने कहा अरे गोकर्ण तुम आ गए? कहा हाँ, पर आप ये बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। जो उस गांव में विद्वान थे उन्होंने अपने वेदों को देखा, उसमें कुछ नहीं मिला। गोकर्ण जी ने कहा मैं संकल्प लेता हूं, मैंने जितना भी भगवान का भजन किया है उसके तपोबल से आज गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की गति को ही रोक दिया है। आप देखिए महाराज उनका कितना बड़ा तपोबल है कि अपने तपोबल के द्वारा उन्होंने भगवान सूर्य की गति को रोक दिया और कहा हे भगवान सूर्य नारायण आप ही कुछ मेरे भाई के लिए उपाय बताइए। तो आज भगवान सूर्य नारायण ने कह दिया हे गोकर्ण जी तुम्हारी भाई की मुक्ति के लिए एक ही साधन है। कहा कौन सा? तो वर्णन आता है श्रीमद् भागवतान मुक्ति
सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। कहा श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। तुम्हारे भाई की मुक्ति के लिए एक ही साधन है, उसका नाम श्रीमद्भागवत है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की।